नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोटर स्किल लर्निंग के बारे में, यानी कि मोटर कौशल सीखना। इसी कड़ी में हम आज डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ मोटर स्किल लर्निंग, यानी कौन-कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और फाइनली हम किसी भी मोटर स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं। मोटर स्किल डेवलपमेंट स्टेजेस यानी कि मोटर कौशल विकास चरण कैसे कैसे धीरे धीरे हम स्किल सीखते हैं और उसमें परफेक्शन हासिल करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चरण आते हैं, यानी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव स्टेज, संज्ञानात्मक चरण। नाम से ही पता चल रहा है, जहां भी कॉग्निटिव वर्ड आता है, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। Initial stage of motor learning, where the learner is trying to understand the basic mechanics of the skill. Movements are often slow, deliberate, and error-prone. ये शुरुआती चरण है दोस्तों, जहां पर एक सीखने वाला कौशल के मूल यांत्रिकी को यानी टेक्निक को, बेसिक मैकेनिक को समझने की कोशिश करता है, गलतियां करता है और गलतियों को सुधारता हुआ आगे बढ़ता है। इसकी खास बात क्या है, यानी विशेषताएं क्या है इस चरण की? द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव स्टेज। हाई कॉग्निटिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड, frequent errors are made, movements lack fluidity etc. इसमें बार बार गलतियां होंगी, निरंतर प्रयास की यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि सीखने वाला बार बार गलतियां करता है। और तरलता यानी लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और यू कैन से एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा कमी होती है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाने की शुरुआत में एक व्यक्ति गिरने से बचने के लिए संतुलन और पैडल मारने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन बाद में वह हैंडल पकड़े बिना ही साइकिल चला सकता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और आपको भी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, कई बार हैंडल को सीधा रखना भूल जाते हैं और कई बार पैडलिंग करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हाँ, और हमारे समय में ये कहते थे कि जब तक आप साइकिल से नहीं गिरोगे, चोट नहीं लगेगी, तब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। यानी कि कहने का मतलब है आपका डर नहीं खुलेगा। लेकिन समय बदल गया है दोस्तों, और समय के मायने भी बदल गए हैं। आजकल के बच्चे बिना गिरे ही साइकिल सीख लेते हैं, क्योंकि उनके साइकिल में 2 एक्स्ट्रा व्हील होते हैं, सपोर्टर होते हैं, जिससे वो बिना गिरे ही साइकिलिंग सीख जाते हैं। लेकिन वो भी इस बात का एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार वो हैंडल सीधा रखना भूल जाते हैं, कई बार पैडलिंग भूल जाते हैं। इन बातों का एक्सपीरियंस वो जरूर करते हैं, चाहे वो ना ही गिरे। We'll discuss another example here. While driving car initially, how to coordinate the clutch, brake and accelerator, how to change gears and how to avoid stalling the engine. और ऐसा ही एक और उदाहरण है, जब शुरू शुरू में कार चलाना सीखते हैं, जिसने सीखा है उसको ये अच्छी तरह से पता है, और जिसने नहीं सीखा है, अगर आप सीखेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि हमें हर चीज का अनुभव करना चाहिए। अगर हमारे घर पर कार है, स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, तो हमें सब आना चाहिए। चाहे आप उसे रेगुलर चलाएं ना चलाएं, लेकिन आपको आना चाहिए। इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत में जब कार चलाना सीखते हैं, कई बार क्लच दबाना भूल जाते हैं, कई बार ब्रेक की जगह रेस यानी कि एक्सीलरेटर पर पैर चला जाता है, रेस दी जाती है। और इसमें तो ये खुले में सीखना चाहिए, कई बार कुछ अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन ये सब सीखना बड़ा ही मजेदार होता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, जब तक आपको कोई चीज नहीं आती तो सीखने की ललक मन में रहती है, और जैसे ही आपको आ जाती है, फिर लगता है कि बहुत इजी है और अब चाहे हम प्रैक्टिस करें ना करें। स्विमिंग में ऐसा ही होता है, जब तक हमें स्विमिंग नहीं आती, हमें बड़ा क्रेज रहता है कि हम सीखें, हम रोज जाएं। और सेम होता है कार में, जब तक हमें ड्राइविंग नहीं आती, हमें लगता है आज भी हम कार चलाएं, यहाँ भी ले जाएं, वहां भी ले जाएं। लेकिन जैसे ही आ जाएगी, ट्रैफिक को देखते हुए और भीड़ भाड़ को देखते हुए आपको लगेगा कि स्कूटी ही बेटर है।
चलिए अगली स्टेज की बात करते हैं, सहयोगी चरण यानी एसोसिएटिव स्टेज। ये भी बहुत ही अच्छा चरण है, नाम से पता चल रहा है एसोसिएटिव यानी सहयोग, किसी के साथ तालमेल या किसी का तालमेल। Here learner begins to refine the skill, movements become more coordinated and efficient, and the learner starts to detect and correct their own errors. गतिविधियां अधिक समन्वित और कुशल हो जाती हैं और शिक्षार्थी अपनी गलतियों का खुद ही पता लगा लेता है और उनमें सुधार करना शुरू कर देता है। उसको रोज-रोज अभ्यास करने से ये आइडिया आ जाता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और मुझे क्या चीज़ सुधारनी चाहिए। इस स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएँ हैं, जो खास चीज़ है, वो है कौशल के अधिक परिचित होने पर कम संज्ञानात्मक प्रयास, बेहतर सटीकता और स्थिरता, त्रुटियों में क्रमिक कमी। Less cognitive effort as the skill becomes more familiar, improved accuracy and consistency, gradual reduction in errors. जैसे हमने साइकिल चलाने से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि पहले तो हम बड़ा कॉन्शियस होके बड़े डर डर के चलाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन एक बार अगर हम वो चलाना सीख जाते हैं और रोज प्रैक्टिस से हम उसको बिना हैंडल पकड़े भी चलाते हैं। ये सभी बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम साइकिल चलाने में बिल्कुल कुशलता हासिल कर लेते हैं, तो हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि देखो, मैं बिना हैंडल पकड़े ही साइकिल को चला सकता हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाड़ी चलाने की उनकी क्षमता में सुधार हो जाता है। पर्याप्त अभ्यास करने के बाद वो बार-बार सचेत यानी अलर्ट नहीं रहते हैं और अपने आप ही क्लच का, एक्सेलरेटर का, ब्रेक लगाने का जो कोऑर्डिनेशन है, वो उनको आ जाता है और ये पता ही नहीं चलता कि एक गियर से दूसरा गियर कब चेंज किया है। बहुत ही स्मूथली अपने आप सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है, थर्ड, ऑटोनोमस स्टेज यानी स्वायत्त अवस्था। अगर आप ध्यान से इस शब्द को पढ़ें, देखें, तो यानी ऑटोमेटिक अपने आप ही सब हो जाता है, स्वायत्तता हासिल हो जाती है। ये अंतिम चरण है दोस्तों मोटर स्किल लर्निंग डेवलपमेंट का। द फाइनल स्टेज वेयर द स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक, द लर्नर कैन परफॉर्म द स्किल विद लिटिल कॉन्शियस थॉट, अलाउिंग फॉर मोर फोकस ऑन स्ट्रेटेजी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि अब पूरी तरह से इस कौशल में, इस स्किल में कुशलता हासिल कर लेता है सीखने वाला और ज्यादा इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी को वो फोकस करता है कि नेक्स्ट डिफिकल्टी इसमें क्या हो सकती है। इस चरण की विशेषताएं हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोनोमस स्टेज आर मूवमेंट्स आर फ्लूइड, प्रिसाइज एंड रिक्वायर मिनिमल कॉग्निटिव एफर्ट, यानी उसको आप ध्यान ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके मूवमेंट्स होते चले जाते हैं। Learner can perform the skill in a variety of context and under pressure. different situations में different context में वो उसको प्रैक्टिस करता है और different टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। एग्जाम्पल, अ बास्केटबॉलर एग्जीक्यूट शॉट्स और 3 पॉइंट विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट ईच कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट। और अगर आपने नोट किया हो, आपने बास्केटबॉल का गेम देखा हो, तो बड़े स्टाइल से कभी हाथ के नीचे से वो थ्रो कर देता है और 3 पॉइंट हो जाता है या फ्री थ्रो शूट उसका चला जाता है। कई बार पैर के नीचे से ड्रिबल करता हुआ वो जंप करके शॉट कर लेता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही एक्सपर्ट वो इस चीज में हो जाता है। अलग अलग सिचुएशंस में भी वो अच्छे से शूट कर पाता है, वो शूट को कन्वर्ट कर लेता है। Understanding these principles and stages helps in designing effective training and practice sessions, allowing for more efficient learning and mastery of motor skills. दोस्तों धीरे धीरे इन चरणों को, इन सिद्धांतों को पार करता हुआ, इन पहलुओं को ध्यान में रखता हुआ एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक लर्नर, एक इच्छुक, एक शिक्षार्थी अपनी मोटर स्किल्स को सीखता है और उनमें महारत हासिल करता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे चैनल से और हमसे जुड़े रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।